और अच्छा खासा और इजी टॉपिक होता है, सबको लेकिन डर लगता है क्योंकि ये क्या है, तेन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को एसएससी के कंपटीशन में जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए भी है और साथ में जो 8th क्लास में है उनके लिए भी हैं, तो दोनों करते थे। ठीक है ना, क्योंकि हमारा दिमाग का पावर का थोड़ा सा खर्च हुआ था, तो इसीलिए हम लोग इसके सर पे खोपड़े पे लगा देते थे पावर जितना नंबर। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब को क्या बोला जाता है, घन। क्या बोला जाता है इसको, घन। ठीक है ना। अब भाई अगर परफेक्ट हो तो ऐसे ही क्यूब भी परफेक्ट होगा। जैसे परफेक्ट 2 था ना, कौन सा 2 स्क्वायर, उनके पावर 2। और कोई दाना आ जाओगे तो नेचर नहीं हो ना तुम, एलियन आ गए तो तुम तो नेचर से नहीं हो ना, तो वो सब क्या हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं शॉर्ट टैलेंट। तो शॉर्ट टैलेंट में लाए हैं आज किसको, जिसका नाम है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जिसका नाम क्यूब एंड क्यूब रूट है। ये देखो अक्सर एग्जाम में तो नहीं लेकिन हमेशा फंसाने के लिए टॉपिक तो जरूर है। अगर हम लोग कोई भी अलजेब्रा में या कोई भी हमें वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग इसी का मेथड यूज करना होता है, तो हमें क्यूब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें मिस कॉन्सेप्ट लगता है। और साथ में ये क्लास 8th के लिए स्पेशल टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और अच्छा खासा और इजी टॉपिक होता है, सबको लेकिन डर लगता है क्योंकि ये क्या है, तेन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को मतलब वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं ये शॉर्ट टैलेंट। तो शॉर्ट टैलेंट में है आज खूबसूरत सा लेक्चर। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। इसमें तुम्हें मेथड भी देंगे, अगर जो वन शॉट देखेंगे तो उनको मिलेगा क्या, क्यूब। आगे आने वाले वीडियो में मतलब आगे वाले में 6-7 में चलते रहो, ये बेसिक होने वाला है, फिर बेसिक बाद क्यूब आएगा, क्यूब के बाद क्यूब रूट आएगा और हम हर एक क्वेश्चन को टच कर रहे हैं इस बार। मतलब अब ये जो लेक्चर रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन में बढ़ोतरी किए हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, लेक्चर को कम क्वेश्चन को ज़्यादा करा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एसएससी के कंपटीशन में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए भी है और साथ में जो 8th क्लास में है उनके लिए भी हैं, तो दोनों लोग लेक्चर को देख सकते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। अब ये भैया कहाँ से आए, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा आए ही क्यों। देखो जैसे कि जो मेरे साथ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, ठीक है ना, एक्सपोनेंट बताते हैं ना, एक्सपोनेंट पावर जो लगता है। देखो एक्सपोनेंट में क्या होता है, पहला चीज़ बता दें, कोई नंबर लिखा रहता है जो टाइम्स मल्टीपल हमेशा रहता है, तो अगर हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो इस वजह से हम लोग क्या करते थे, पावर में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना, क्योंकि हमारा दिमाग का पावर का थोड़ा सा खर्च हुआ था, तो इसीलिए हम लोग इसके सर पे खोपड़े पे लगा देते थे पावर जितना नंबर टाइम्स होता था। ठीक है, तो ऐसे ही अगर तुम्हारे नंबर के रेज टू पावर कितना आ जाए 3, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, अगर a की पावर क्या आ जाए 3, साइज थोड़ा स्लो कर दें, हाँ, a की पावर क्या आ जाए 3, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a इंटू a, ये हमारा क्या होगा a क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है ना, क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो क्यूब जो होता है वो क्यूब की तरह दिखता है। ठीक है, दिखाएंगे, अब कभी फील करा रहे हैं, रुके रहो, कोशिश करें, नहीं हो पाएगा, चलो नहीं हो पाएगा, चलो जान दो। ठीक है, हाँ, अब इसको क्या देख रहे थे हम लोग, हाँ क्यूब होता है। अब ऐसे ही 2 क्यूब, तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही अगर 4 क्यूब है तो 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर ऐसे 1.2 है तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। मतलब हमें इसको 10 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स इसको क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है ना। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले छात्र तो घबराए ना, हम हिंदी में बता भी रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, घन। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब को क्या बोला जाता है, घन। क्या बोला जाता है इसको, घन। ठीक है ना। अब ऐसे अगर ऐसे ही एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर होता है तो हम बताएंगे अभी, जैसे कि हमारा क्या है, इसको अच्छे से डिटेल बताएंगे। अच्छा, अगर 3/4 हो गया, अगर इनका क्यूब निकालना है तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही फिर 4 इंटू 4 इंटू 4। समझ में आ रहा है। इसको डिटेल बात करेंगे किसमें, मन की बात में, अभी आने वाला है मन की बात। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भाई अगर परफेक्ट हो तो ऐसे ही क्यूब भी परफेक्ट होगा। जैसे परफेक्ट 2 था ना, कौन सा 2 स्क्वायर,
उनके पावर 2 वो था। तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब क्या होगा? परफेक्ट क्यूब क्या है? हमारा जैसे कोई भी क्यूब है वो परफेक्ट कब कहलाया जाएगा? तुम परफेक्ट कब कहलाते हो? जब तुम नेचर से रहोगे। और कोई दानव आ जाओगे तो नेचर नहीं हो ना तुम। एलियन आ गए तो तुम तो नेचर से नहीं हो ना। तो वो सब क्या हो गया? वो परफेक्ट क्यूब मतलब परफेक्ट इंसान तो तुम हो नहीं। अगर तुम बाहर से देश से आ गए तो कोई परफेक्ट कहलाओगे नहीं। तो ऐसे ही क्यूब, अगर नेचुरल नंबर का क्यूब निकालोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? परफेक्ट क्यूब बोला जाएगा। लेकिन अगर यही दूसरे इरेशनल वाले आ गए, इनका क्यूब निकालना होगा तो वो सब क्या हो गए? हाँ, नहीं होंगे वो। ठीक है ना भैया ना। इमेजरी नंबर आ गया ना भैया ना, हम तुम्हें बस बोलेंगे ही नहीं। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चला जाएगा तो हमारे सब क्या है? नेचर से एडजस्ट करते हैं। तो ये नंबर क्या हो गया? इनका क्यूब निकालोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूब। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। और एक तुम्हें आज अभी यहीं से होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि हमें क्यूब आने वाला है ना, तो क्यूब हमें इसमें ज़रूरत होगी। तो इस वजह से तुम 1 से लेके 10 तक का, या 10 तक नहीं समझो, हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, 1 से लेके 9 तक का क्यूब तुम्हें याद हो जाना चाहिए। इतना अगर क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब भैया परफेक्ट तो हो गया, अब हमें पता कैसे चलेगा साला परफेक्ट है कि नहीं? पता चलेगा तुम परफेक्ट हो कि नहीं? तुम्हारा टांग ऐसे तो नहीं हो गया, तुम्हारा हाथ ऐसे तो नहीं हो गया, तो कैसे पता चलेगा? जब तुम्हें देखेंगे। तो ऐसे ही जो छोटा बच्चा जैसे देखता है ना, तो ऐसे ही हम भी देखेंगे। कौन से मेथड से? बाबू मेथड से। कौन सा मेथड? बाबू मेथड। बाबू मेथड ये क्या होता है? बाबू मेथड में मतलब जो हम लोग क्लास 3rd या 4th में सीखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से क्लास में? 3rd और 4th क्लास में सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तब हम लोग इसमें जानते समझते हैं। तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर हम इसका क्यूब पता करेंगे कि यहाँ ये परफेक्ट है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं या पढ़ते हैं। 81 का इसका हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जैसे कि हम डिजिबिलिटी देखो, इसमें सबसे बेहतरीन यूज एलसीएम और एचसीएफ में बताया जा रहा है कि जब सबसे ज़्यादा यूज क्या आता है? डिजिबिलिटी। डिजिबिलिटी का भी लेक्चर हमारे आई बटन पे दे दे रहा हूँ, उस पर जाके देख लेना। ठीक है ना। तो देखो ये 2 से तो जा नहीं रहा है, लेकिन ये 3 से जा रहा है। तो 3 से जब ये जा रहा है तो कितना आ रहा है भाई? ये 3 2 जा 6 और 3 समझाइए। फिर ये भी जा रहा है 9 टाइम्स, ये भी जा रहा है भाई 3 टाइम्स, ये भी जा रहा है 3 टाइम्स। अब 81 को लिख लो। 81 का करो क्या करो? 81 को लिख लो। क्या जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3। अब इसमें देखो पेयर तुम्हें बनाना होगा। क्या बनाना होगा? पेयर। अब इसमें तुम्हें कितना का पेयर बनाना होगा? 3 का पेयर। किसका? 3 का पेयर बनाओ। अब जैसे कि देखो 3 का पेयर ये बना। अब एक ये छूट गया, ये छूट गया ना। अब ये छूट गया तो ये हमारा क्या हो गया? ये परफेक्ट नहीं है। हमेशा कौन, अगर तुम्हें परफेक्ट पहचानना होगा तो हमेशा वो कौन सा रहेगा? पेयर। 3 का हमेशा पेयर रहना जरूरी है, ये कंपलसरी है। अगर वो परफेक्ट क्यूब बनाना है तुम्हें तो हमेशा क्या रहना चाहिए? 3 का पेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्या हो गया? 2 4 3। इनको करके देखते हैं कि इनका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है। हाँ, अब देखो ये किससे जा रहा है? ये भैया ये 3 से जा रहा है, क्योंकि ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में डिजिट पे 2 नहीं है। तो 3 से जा रहा है। 3 8 जा 3 1 जा। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया 27 आएगा। अभी ये थे, ये भी हो रहा है कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। फिर ये भी हो रहा है 3, ये भी हो रहा है 1। अब इन लोग को लिख लो। इन लोग को क्या करना है? लिख लेना है। अब 243 243 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 3 का पेयर बना लिए, लेकिन यहाँ पे छूट गया। कितना छूटा? अगर एक और 3 होता तो ये भी क्यूब बन जाता। ठीक है ना। तो एक और 3 के होने की वजह से क्या हो गया? नॉन परफेक्ट क्यूब। नॉन परफेक्ट क्यूब। नॉन परफेक्ट क्यूब। क्यूब मतलब घन, परफेक्ट क्यूब नहीं है ये। अब ऐसे देखो 9 2 6 1। ये भी देखो 2 से जा नहीं रहा है, किससे जा सकता है? 3 से। 3 3 जा 9। और फिर यहाँ पे 0 लगा लो। फिर उसके बाद 3 4 जा, नहीं यार 3 4 जा कहाँ से? 3 7 जा
3 8 जा 24, फिर 3 7 जा। अभी भी देखो किसे जा रहा होगा, 3 से अभी भी जा रहा है। 3 1 जा 3, 0 यहाँ, और 3 2 जा 6, फिर उसके बाद 3 9 जा 27, हाँ 3 9 जा 27। ये किसे जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है। फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यहाँ पे 3 3 जा। अब ये 7 से जा रहा है, 7 49, फिर ये 7 7, फिर 7 ये, और यहाँ पे 1 दिख रहा होगा जहाँ तक। तो इसका क्या आ गया, हम यहाँ से लिख ले रहे हैं 9 2 6 1 का क्या आता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये देखो तीन तीन का क्या हो रहा है, पेयर बन रहा है ना। अगर ये तीन का पेयर बन रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यस। क्या लिख देंगे, यस ये परफेक्ट क्यूब है। अब तुम्हें एक होमवर्क दे रहे हैं, तुम्हें पता लगाना होगा क्या कि ये बता है कि नहीं। 9 और यहाँ पे चलते हैं 12 1 3 2 6 7। ये बताओ परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। इसको होमवर्क में तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, तुरंत अभी कमेंट कर दो, टाइम अभी का डालो और उसको कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं। अब हम शेयर करने क्या जा रहे हैं, मन की बात। क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। अब यही दो दिन मतलब 2 और 3 पॉइंट और हम क्वेश्चन भी करने लगेंगे। अब मन की बात क्या है, मन की बात यह है, कुछ इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर तुमने ऑड का क्यूब लिया, अरे भैया ऑड ही नहीं, ध्यान दो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ऑड ही नहीं मैंने बोला कि ऑड अगर तुमने भेजा तो हमने ऑड देगा, अगर तुमने इवन भेजा तो हमने इवन देगा। तो इसका मतलब तुम ऑड भेजो भैया, हम ऑड गाड़ी भेजेंगे। अगर तुम इवन भेजोगे तो हम इवन भेजेंगे, ठीक है ना। तुम जैसा फेंको हम वैसा, ऐसा नहीं होता ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ, तुम ईंट फेंको हम पत्थर निकाल के देंगे। मतलब इसका क्यूब निकाले तो पत्थर बन गया। ईंट तुमने छोटा सा फेंका, हमने पत्थर बना के फेंक दिया, ठीक है ना। तो तुमने ऑड भेजोगे हम ऑड का लगाएंगे, अगर तुमने इवन बोलोगे तो इवन बोलेंगे उनका, लेकिन क्यूब करके भेजेंगे। अब ऐसा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कोई भी नंबर का अगर तुम्हें पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्यूब लाना होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर निगेटिव भेजोगे तो भैया निगेटिव हो जाएंगे हम। अब ऐसा नहीं होगा ना, जादू मंत्र तो हम है नहीं, हम तो जादू करेंगे नहीं कि भैया ओ माइनस भेजो तो हम तुम्हें प्लस कर देंगे। ये तो खाली स्क्वायर कर सकते थे ना, क्योंकि वो क्या था 2, ये क्या है वो था, तो वो ऐसा कर सकता है, ये ऐसी हरकत वो करता है। लेकिन साला ये तो 3 दिगड़ा काम बिगाड़ा करने वाला है। तुम जैसे तुम भेजोगे हम वैसे दे देंगे, तुम प्लस भेजो हम प्लस देंगे, तुम माइनस भेजोगे तो हम माइनस देंगे, बात खत्म, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझते होंगे, बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम्पल से। एक और क्या है, देखो हम तुम्हें बोले थे ना कि मन की बात में बताने वाले हैं। अगर a/b है, अगर इनके होल की पावर n है तो पावर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। भैया तुम भी ले लो तुम भी ले लो, बंटवारा। पावर लो, मम्मी पापा हैं, लो बंटवारा करो। तुम भी थोड़ा सा पावर ले लो, तुम भी थोड़ा सा पावर ले लो, बंटवारा हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही देखो 7/3 है तो इनका पावर 3, तो इसका मतलब 7 की पावर 3 और फिर 3 के पावर 3, ये हो गया। तो इसको ऊपर क्या ले सकते हैं, 7 की पावर 3, मतलब तुम्हें याद होना चाहिए इसका वैल्यू आता है 3 4 3, और 3 क्यूब का वैल्यू क्या होता है भाई 27। आ गया डायरेक्ट आंसर। तुम्हें 1 से लेकर 9 तक क्यूब याद रखना चाहिए, बात जरूरी है। अब ऐसे तुम्हें जब बताया थे कि ऑड का क्यूब ऑड आता है, जैसे देखो 3 का क्यूब अगर हमने निकाला तो देखो 27, देखो ये ऑड है ना, 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। ऐसे ही देखो अगर हम 4 का क्यूब निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा भाई 64। याद है भैया, हाँ मुझे याद रहता है, तुम भी याद कर लो, जरूरी है, ठीक है ना, याद कर लो, बहुत जरूरी है। 1 से लेकर 9 तक तुम्हें क्यूब याद होना चाहिए, तभी तुम्हें 1 से लेकर 99 तक तुम्हें क्यूब निकालने के ऐसा चुटकी बजाओगे। यूट्यूब पे कहीं मेथड ऐसा नहीं मिलेगा, तुम्हें चुटकी बजा के तुम्हें क्यूब निकालना सिखा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइब भी कर लो, और ऐसे नोट्स चाहिए होगा तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, एकदम बढ़िया वाला लेक्चर का नोट्स है। देखो मन की बात ये सब पूरा तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे, इस पे लिंक पे क्लिक करना, अपना बढ़िया वाला प्रिंटेबल नोट्स डाउनलोड कर लेना और उससे पढ़ के नोट्स बना लेना। और अगर तुम बहुत आलसी बच्चे नहीं हो तो भैया मेरे साथ नोट कर लो, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27 और 4 का क्यूब हो गया 64। अब आगे देखते हैं, एक और हम तुम्हें बता रहे थे क्या, अगर हमने यहाँ प्लस का देखो या माइनस का क्यूब निकालें तो ये पक्का क्या आएगा, माइनस ही आएगा। देखो कैसे आता है, इसका रीजन क्या है, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो माइनस माइनस प्लस,
2 2 जा 4, फिर इंटू ये बाकी था -2। ये देखो बहुत बेसिक चलता था, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, देखो माइनस आया ना। तो यही सीधे सी बात मैं बोला कि अगर माइनस लोगे तो भैया माइनस आएगा, अगर यहीं पे हम +2 का क्यूब लेते हैं तो क्या आता, +8 आता। करके देख सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा भैया, करके देखो, एक बार चेक करो क्या मैं सही तो नहीं बोला, क्या मैं गलत तो नहीं बोला। तुम्हें चेक करके बताना होगा भैया आप सही बता रहे थे, बहुत सही मेथड बताए हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे। अब बारी आती है क्वेश्चन करने की, धड़ा ऐसे चुटकी बजाते हैं और क्वेश्चन करके हटाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब पर लेक्चर चल रहा है ना। अगर तुम हमारे ऐप पे होता, चलो भगवान करे हमारा ऐप भी बने, तो हम वहाँ पे एकदम बहुत स्पेशली ऐसे हम टॉपिक पढ़ाएंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सपोर्ट बहुत कम यूट्यूब पे मिलता है। देखते हैं कब तक ये पॉसिबल हो रहा है हमारे पास। अब देखो 1 3 2 3 है। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो। फाइंड मतलब खोजना है द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें छोटी सी अबे छोटा बच्चा नहीं, छोटी सी छोटी नंबर जो 1 3 2 3 को 1 3 2 3, अरे भैया 1 2 1 3 2 3, ओहो हाँ, मे बी मतलब क्या, मे बी मतलब सोचें, मल्टीप्लाइड मतलब गुणा करें, सो डैट ऐसा कि प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाए, प्रोडक्ट मतलब जो गुणा करें हम लोग, ऐसा कोई नंबर गुणा करें वो क्या बन जाए, परफेक्ट मैन बन जाए। क्या बन जाए भाई, परफेक्ट एकदम माशाल्लाह बॉडी बन जाए उसकी, ऐसा क्या उसके अंदर खिला पिला दें, मतलब परफेक्ट मैन बना दे, ऐसा क्या मुझे गुणा करना है, ठीक है ना। क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, पहले हम एक काम करो, देखो ये परफेक्ट तो नहीं होगा, तो कितने की गायब है, कितना इसका भैया नंबर गायब हो चुका है, हम उसका गुणा कर देंगे। इसको चेक करने का क्या मेथड है, हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी को तुम करना। अब देखो 1 3 2 3, इन लोगों को जोड़े, पता चले ये 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, लेकिन 3 से हो रहा है, तो 3 से चेक किए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब ये भी जा रहा होगा किससे, 3 से, 3 1 जा 3, और फिर इसके बाद 3 4 जा 12, फिर इसके बाद 3 4 जा 12, फिर 3 7 जा 21, फिर देखो 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 1 जा 7, और 7 7 जा 49, 7 जा 7, हो गया, आ गया भैया, बहुत अच्छा लगा। अब देखो पेयर बनाओ, 1 3 2 3 का देखो पेयर, हमारा पिछले वाला देखो ऐसे कितना यूज आ रहा है, तो 3 × 3 × 3, फिर उसके बाद इंटू 7 × 7। अब देखो ये 3 का पेयर बन गया, लेकिन इसमें एक और आता 7, तो भैया परफेक्ट हो जाता है ये। तो इसका मतलब हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, कितना, अगर हम 13 × 1 3 2 3 में अगर हमने 7 का गुणा करेंगे, देखो 7 का गुणा करेंगे मतलब यहाँ 7 लिखना होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं अलग कलर से, क्योंकि पता चले कि हाँ ये भैया इनको 7 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। मतलब हमारा 7 से अगर गुणा करते तो ये भी 3 का पेयर बन जाता है, तो हमारा क्या हो जाता, परफेक्ट मैन बन जाता। ठीक है भैया, समझ में नहीं आया, एक बार और क्वेश्चन बताइए। ऐसे देखो 1764 है, तो क्या करना भाई, कुछ करना नहीं है, प्राइम फैक्टर ऐसे मेथड निकाल लेना, 1764। अब देखो ये किससे जा रहा है, 4 है लास्ट में, इसका मतलब 2 से जा रहा होगा, 2 हाँ 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 2 2 जा 4, फिर जा रहा है 2 4 जा 2 4 जा 2, फिर अभी तो यही पिछला वाला तो किए थे, अभी 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 3 4 जा, फिर जा 3 7 जा, फिर 7 से जा रहा है 7 2 जा, या 3 से लेके जाओ, 3 से करेंगे अच्छा रहेगा ना, 3 4 जा 3 9 जा, फिर 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 9 जा, हो गया ना यहाँ तक, हाँ यहाँ तक तो हो गया भैया। अब देखो इसको लिख लो, 7164, 2 × 2 इंटू बाकी था, तो अब देखो 3 × 3 यहाँ बाकी हो गया, फिर 7 × 7, इसका मतलब यहाँ तो कोई तो पेयर बनबे नहीं किया। अब जब पेयर नहीं बना तो क्या देखो कौन कौन छूट रहा है, देखो 2 का जो पेयर बनाना होता तो हमें 1 और 2 की जरूरत थी, मतलब 1 और कितनी जरूरत थी, 2 का। अब इसमें देखो 3 भी देखो 2 बार है, एक और क्या करना था, 3 का यूज करना था, तो इसका मतलब × 3। ऐसे ही देखो 7 में भी था कि 2 भैया 7 था, लेकिन एक समय की कमी हो रही थी, बहुत दिल तमन्ना थी भैया हमें परफेक्ट बनना है भैया, तो वो भी बोलता है कि अच्छा ठीक है भैया हम तुम्हें बता दे रहे हैं, एक और 7 लेके आ जाओ हम परफेक्ट बन जाएंगे। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। जैसे कि अब इन लोगों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 3 2 जा 6,
6 7 जा 42, हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 42 हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, द परफेक्ट मैन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे देखो एक अच्छा बहुत एडवांस टाइप का, देखो मीडियम चला, देखो पहले इजी, मीडियम, अब एडवांस। ठीक है, अब 137592, अब इनको भैया बहुत बड़ा जाने वाला है तो इनको अच्छे से लिख लें, थोड़ा सा स्लो, मतलब क्या लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, 92। अब देखो ये लास्ट में 2 है तो इसका मतलब 2 से जा रहा होगा, 2 6 जा 12, और फिर इसके बाद यहाँ पे 1, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 1, 2 7 जा 14, फिर यहाँ पे 1, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर से जा रहा होगा 2 से, देखो 2 3 जा 4 जा 2 3 जा 2 9 जा 2 8 जा, फिर देखो ये भी जा रहा है किससे, 2 से, 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 8 जा, अरे 2 9 जा 2 9 जा, फिर उसके बाद 2 9 जा। अब देखो इनका तो खत्म हो गया भैया, 2 से अब तो जाने वाले नहीं है, अब किससे जाने वाले, 3 से। 3 से कैसे, सबको जोड़ोगे तो पता चल जाएगा, 3 से डिवाइड हो रहा होगा। अब इनको भी देखो ये कितने बार डिवाइड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हाँ हो रहा है तो ये कितने बार हो रहा है, 3 5 जा 3 5 जा 15, 3 7 जा 3 3 जा 3 3 जा, अभी भी जा रहा है 3 से ही, 3 1 जा, और फिर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 9 जा, फिर 3 1 जा 3 एक सब क्या बन जा चूजा लगा रहे हैं सही भैया, अच्छे से कीजिए। आप लोग देखो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो खुद से, पॉज करो वीडियो को, फिर ट्राई करो, देखो आंसर मैच आ रहा है क्या, गलती होगा तो बता लोगे ना। अभी देखो ये कितने जा रहा है, 6 8, यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 2 3 7 जा, फिर देखो इससे कैसे जा रहा है, बम बम, अब ये 3 से तो नहीं जा रहा है लेकिन 7 से जरूर जा रहा है, 7 9 जा 7 1 जा, फिर देखो 7 से फिर जा रहा है 7 13 जा, फिर इसके बाद 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 एक आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करो, लिख लो, या 3 का पेयर ये बना लो, अलग कलर से कर देना तभी मज़ा आता है तुम लोग को। अब देखो ये 3 का पेयर बना, अब ये भी 3 का पेयर बन गया, बचा कौन सा, एक ये बच गया, मतलब 7 में इसमें क्या करें, गुणा करेंगे, 2 का पेयर है, कितने का पेयर है, 2 का, एक और की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, 2 13 की, 13 ही करना है यार, सॉरी, ठीक है ना, मतलब 13 2 बार, 13 2 बार करोगे तो आ जाएगा। अब इन लोग को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, देखो हमें याद था इसका, क्योंकि 13 × 13 मतलब 13 स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद देखो स्क्वायर और क्यूब कितना इंपॉर्टेंट है, और होमवर्क भी यही रहेगा, स्क्वायर और क्यूब याद करके आना है 1 से लेकर 9 तक बस। अब इन लोग को मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 जा 63, फिर इसके बाद 6, चलो इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके सेक्शन में डाल देना, ठीक है ना, आंसर कमेंट में तुम लोग डालो, बताओ, देखिए हम भी देखिए तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो अपना, ठीक है ना, इसको कमेंट सेक्शन में डाल दो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देखो फिर वही क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा छोटी छोटी संख्या हो जाएगा, जो 2916 है, इसमें देखो अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, अब थोड़ा सा क्या हुआ और दिमाग लगेगा, हमेशा RD शर्मा में ये क्वेश्चन आता है और हमेशा सब में आया है, NCERT में भी है और SSC में भी पूछा जा रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ कि अगर 2916 में हम डिवाइड करें, क्या करें, डिवाइड करें, और हमारा जो भागफल है, कोशिएंट जिसको बोलते हैं, वो भागफल क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्या बन जाए भैया, परफेक्ट क्यूब बन जाए, डिवाइडेड, मतलब हम लोग इसमें कैसा क्या करें, डिवाइडेड हमारा क्या रह गया, ये 2916 ये हमारा क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया। अब हमें आगे की संख्या चाहिए कि इसमें ऐसा क्या डिवाइड करें, यही हमारा आंसर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें फिर वही काम क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो करना होगा तुम्हें, क्या क्या करना होगा भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालूं। अब देखो ये किससे जा रहा होगा भैया, 2 से जा रहा होगा, 2 1 जा 2 4 जा, फिर इसके बाद 2 5 जा, फिर इसके बाद 2 8 जा, फिर 2 7 जा, 2 2 जा 2 9 जा, फिर ये भी 3 जा रहा होगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 भी होता है ना, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3, फिर 3 8 जा, 3 1 जा, फिर इसके बाद ये भी जा रहा है 27, फिर इसके बाद ये भी जा रहा है, देखो आदत हो गई हमें, आदत हो गई ना, आदत तुम भी लगवा लो ऐसे ही। अब देखो 3 3 का अब पेयर बनाने की बारी आ गई, क्या बनाना है भैया, पेयर, जोड़ा बनाना है भैया, जोड़ा नहीं 3 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब देखो इनका पेयर नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये 2 का पेयर है, इनका बन गया 3 का पेयर, इनका बन गया 3 का पेयर,
अब देखो, अब हमें इसमें क्या चाहिए होगा भैया। अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना था, अगर मल्टीप्लाई पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का और गुणा कर देते हैं। लेकिन अब हमें पूछ रहा है कि ऐसा क्या डिवाइड करें। अब बताओ, अगर ये दोनों का जो ग्रुप बना है, अगर हम लोग इन्हीं को गायब कर दे तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना। देखो, तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो हमें इन्हीं को गायब कर देना है, मतलब 2 × 2 कर देना होगा। तो कितना, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन के आ जाएगा। इसको देख लेना, देखो हम डिवाइड करके बता दे रहे हैं। 4 × 7 = 28, और ये हो गया 1 1, और यहाँ पे 4 × 2 = 8 3, और यहाँ पे 6 4 × 9 = देखो परफेक्ट क्यूब बन गया ना। ये किसका परफेक्ट क्यूब है भाई, ये 9 का क्यूब है। आपको मालूम था? हाँ भैया, तुम्हें याद कर लोगे तुम्हें मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन बजा नहीं आया भैया, आप एकदम बताए हैं तो सर दुखने लगा है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं तो हम लोग कर लेते हैं शायद। अब देखो, अब हमें भी ऐसे फिर ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया इसमें ऐसा क्या डिवाइड करें कि हमारा जो क्वेश्चन बन जाए वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी देखो 2 से जा रहा होगा, 2 × 1 = 2, और 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 2, फिर देखो फिर किसमें जा रहा है, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, फिर जा रहा होगा 4 4 1। ये तो तुम लोग को मालूम है। ये किससे जा रहा है, 3 से। 3 × 1 = 3, 4 = 12, 3 × 7 = 21। फिर ये भी जा रहा है, कितने बार जा रहा है भैया, 3 4 = 9, 7 7 7 7। अब देखो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन बनाना, ये बन होगा। अभी क्वेश्चन अच्छा सा बन गया। अब देखो ये पेयर देखो कहाँ कहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ नहीं बन रहा है। अब पेयर जब हम लोग ढूंढे तो पता चला कि ये तो पेयर बन जाए, लेकिन ये पेयर नहीं बना, ये भी पेयर नहीं बना। और जो पेयर नहीं बना उनको लिख लो, जैसे 3 × 3 × 7 × 7। अब इन लोग को मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 21 का स्क्वायर 441, हमारा आंसर। काम खत्म। काम खत्म ऐसे ही। तो 4 4 हमारा, अगर 4 4 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 3 5 2 8 में, तो हमारा एक क्या बनेगा, 8 टाइम्स चला जाएगा, तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, यही परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। हमारा देखो 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है जिसका वैल्यू आता है 2। बात खत्म, ठीक है। अब तुम लोग के लिए ये क्वेश्चन है 2 4 3, तुम्हें इसका क्या आंसर आएगा। एक हमें परफेक्ट, देखो इसमें दोनों क्वेश्चन बोला हूँ, क्या है, क्या इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या मतलब प्रोडक्ट ऐसा क्या करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब इसमें ऐसा क्या डिवाइड करें कि जो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो तुम्हें फटाफट आंसर करना होगा। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, वीडियो को शेयर एंड कमेंट कर सब्सक्राइब बटन दबा देना भाई, और हमें सपोर्ट कर दो यार। सपोर्ट देखो, तुम्हारे लिए इतना बेहतरीन लेक्चर आए, आज भी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिया अच्छा खासा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब अगला लेक्चर आने वाला है क्या, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब हम लोग में से हम लोग नहीं क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट निकालना है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, वीडियो को अच्छा लगा होगा तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक करना मत भूलना, ठीक है। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, जो भी हम तुम्हें बोले हैं होमवर्क उसको कमेंट करके डाल देना। तब तक के लिए ओके बाय।